हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। एक ओल्ड मैन और उसकी 4 पत्नियों के बारे में। एक वृद्ध व्यक्ति था, वृद्धावस्था के उस पड़ाव में था जहाँ उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि वो अब ज़्यादा दिन तक जिएगा नहीं। ऐसे में उसने अपनी पहली पत्नी, जिसको वो बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात का बड़ा ध्यान रखता था, उसको बुलाया और उसको पूछा कि आई एम गोइंग टू डाई वेरी सून। मैं बहुत जल्दी ही जो है मृत्यु के कगार पे हूँ और मरने वाला हूँ, मुझे ये एहसास हो रहा है। तो ऐसे में मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि विल यू डाई विद मी। तो अब वृद्ध व्यक्ति की ये इच्छा थी कि वो अकेले मरना नहीं चाहता था। तो ऐसे में उसका जो पहला प्रश्न था वो अपनी उसी वाइफ से होने वाला था, पहली वाइफ से, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसकी हर बात की, हर चीज़ की वो बहुत फिक्र किया करता था। तो पहली वाइफ ने बोला कि माय डियर हस्बैंड, आप मेरे को बहुत प्यार करते हैं, आप मेरा बड़ी देख रेख भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके एवज में मैं आपके साथ में मर नहीं सकती। सो हियर आई विल से गुड बाय टू यू। वृद्ध व्यक्ति उदास हुआ, मायूस हुआ, लेकिन थोड़ा आशावान था, क्योंकि उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी पत्नी, 3 पत्नियां अभी बाकी थी जिनको उसने पूछना था। उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और वही प्रश्न पूछा कि विल यू डाई विद मी। तो उसने बोला कि आई एम योर सेकेंड वाइफ, मैं आपकी सेकेंड वाइफ इसलिए हूँ। आई एम नॉट योर फर्स्ट वाइफ, आई एम योर सेकेंड वाइफ। मेरे को दूसरी पत्नी का दर्जा इसलिए मिला हुआ है बिकॉज यू लव योर फर्स्ट वाइफ मोर देन मी, दैट्स वाई आई एम योर सेकेंड वाइफ। आप अपनी पहली पत्नी को जो है ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मैं जो है दूसरी पत्नी हूँ। तो आपने जो मेरे साथ में जो विवाह किया था वो अपने सेल्फिश रीज़न के, अपने स्वार्थ को साधने के लिए किया था। अगर आप सच्चे मायने में मुझसे प्यार करते तो आपने जो है वो दूसरी शादी नहीं करनी थी, अगली शादी नहीं करनी थी। तो हियर आई विल से गुड बाय टू यू। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया, फिर वही प्रश्न पूछा कि मैं जो है आई एम गोइंग टू डाई वेरी सून एंड आई डिडेंट वॉन्ट टू डाई अलोन। मैं अकेले नहीं मरना चाहता, तो क्या तुम मेरे साथ में मरने के लिए तैयार हो। चौथी पत्नी का जो उत्तर था वो ये था कि मैं आपके हर सुख दुख में, अच्छे बुरे में पूरी तरह से शरीक रही हूँ और आपका साथ देने के लिए जो है प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन मैं आपको आपके फ्यूनरल तक या आपके जो है आपको दफनाने तक जो है वहाँ तक मैं जाऊँगी और आपका साथ दूंगी, लेकिन इसके आगे आई मस्ट से गुड बाय टू यू। अब वृद्ध व्यक्ति अपनी चौथी पत्नी, जिसको वो बड़ा कम, जिसका ध्यान रखता था, बड़ा कम उसको प्यार करता था, उसने उसको बुलाया और वही प्रश्न पूछा कि विल यू डाई विद मी। चौथी पत्नी जो है उसने बोला कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मैं आपके साथ रहूँगी और मैं आपका साथ जो है मृत्यु के बाद भी मैं आपके साथ हूँ, और मृत्यु में भी जो है मैं आपकी जो है आपके साथ मरने को तैयार हूँ, बराबर की भागीदार बनी रहूँगी। तो दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में 4 पत्नियां होती हैं। जो पहली पत्नी है वो है उसका शरीर, यानी उसकी बॉडी, यानी कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है। सो हम ज़्यादा अपना ध्यान, अपनी तवज्जो, अपना ज़्यादा पैसा, अपना धन, अपना समय अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को पर ज़्यादा लगाते हैं, जो कि किसी न किसी दिन जो है वो राख हो जाना है।
अब जो दूसरी पत्नी का एग्जाम्पल दिया, यहाँ दूसरी पत्नी का मतलब है मटेरियल थिंग्स। इंसान अपनी लाइफ का में एक मेजर टाइम जो है पैसे, समृद्धि, सफलता, इन चीज़ों को हासिल करने में अपना जीवन जो है वो लगा देता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रुपया, पैसा, सब, सम्मान, समृद्धि ये किसी के साथ न गई है न जाएगी। तो ये तो थी दूसरी पत्नी। तीसरी पत्नी दोस्तों वो है आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स, आपका यानी कि आपका परिवार और आपके मित्र या दोस्त। ये वो लोग हैं जो आपके हर सुख में आपके साथ शरीक रहे, हर दुख में आपके साथ शामिल रहे। लेकिन इनका जो है इंसान को तब तक ही साथ मिलता है जब तक वो जो है वो फ्यूनरल तक जो है ये साथ देते हैं। उसके बाद ये भी जो है उस इंसान को जो है गुड बाय कह देते हैं। जो चौथी पत्नी है जिसकी हम बहुत कम ध्यान देते हैं हम सभी लोग, उस पत्नी का नाम है आपका माइंड, आपके कर्मा, आपकी मेरिट्स, आपकी डीमेरिट्स। ये वो चीज़ें हैं जिन पर जो है इंसान बहुत कम काम करता है, और यही वो चीज़ें हैं जो मृत्युपरांत जो है मृत्यु के बाद भी जो है वो इंसान के साथ रहती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है कभी किसी को याद करते हैं, किसी को भी, मैं बड़ी बड़ी हस्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज जनरल इंसान की भी बात कर रहा हूँ। जब उसको याद करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा था, बड़ा परोपकारी था, ये बड़ा व्यवहारिक था, सबकी मदद करने वाला था, निस्वार्थ भाव का था। तो देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, जो फोर्थ वाइफ है, जो आपके कर्म हैं, जो आपके मेरिट्स हैं, जो आपके डीमेरिट्स हैं, जो आपका माइंड है जिस पे आप बहुत कम तवज्जो देते हैं, बहुत कम उसका ध्यान देते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने कर्मों को जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, और अपने जीवन को जो है वो सच्चे मायने में सकारात्मक बनाइए। क्योंकि किसी ने कहा है, ये भगवत गीता में भी बोला गया है कि जो हमारा जीवन है वो यज्ञ के रूप में हमको मिला हुआ है। यानी कि आप जितने जो है आपका कर्मा जो है जितना अच्छा रहेगा, आप उतने ही जो है अपने आगे के समय में जो है थ्रू आउट जो है याद किए रखे जाएंगे, और सम्मान से आपका नाम लिया जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल अगर आप ठीक समझें तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच। अपना और अपने कर्मों का, अपने माइंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखें दोस्तों। यही मैसेज था इस इंस्पिरेशनल स्टोरी का। थैंक यू।